लखनऊ खुद लखनऊ तक पहुंचने की लड़ाई में जुटा हुआ है इस वक्त, क्योंकि लखनऊ तक पहुंचने की लड़ाई पूरे प्रदेश में लड़ी जाती है। इसलिए जब लखनऊ में सियासत की हो तो एक एक वोट कीमती हो जाता है। वहां हर एक वोट ये तय कर सकता है कि इस बार प्रदेश में कौन किसके हाथ में वो सत्ता की चाबी देना चाहते हैं। और मैं इस वक्त जिस बूथ में हूँ, ये पुराने लखनऊ का रूमी दरवाजे के आसपास का इलाका है। अगर हम लोग ये बताएं कि आधी आबादी जिसकी बात की जाती है वो कम से कम आज के दिन तो लगता है जैसे अपने एक एक वोट को बराबर की ताकत के साथ तौल रही हो। जितनी लंबी लाइन आपको पुरुषों की दिखाई देगी, उससे भी शायद ज़्यादा लंबी लाइन हो, उससे भी ज़्यादा धैर्य के साथ खड़ा हुआ इंतज़ार करती हुई ये महिलाएं इंतज़ार कर रही हैं कि कब इनका नंबर आए, कब ये उस पर अपने उम्मीदवार की किस्मत का फैसला करने पहुँचे। क्योंकि इनको मालूम है कि महिलाओं के दम से अब सरकारें बनने और बिगड़ने लगी हैं। ये बात आपने देखा होगा, आज से एक दशक पहले शायद ही किसी राजनीतिक दल को महिलाओं की इतनी चिंता होती हो, लेकिन अब आप किसी भी दल का, किसी भी पार्टी का मैनिफेस्टो उठा लीजिए, वो एक आधी आबादी की बात ज़रूर करता हुआ लगता है। यहाँ तमाम महिलाएं, चाहे वो अल्पसंख्यक हो चाहे वो बहुसंख्यक हो, वो लाइन में लगी हुई हैं, इंतज़ार कर रही हैं कि किसको उनको इस बार सत्ता की चाबी सौंपनी है। पूरे उत्तर प्रदेश के चौथे चुनाव तक पहुंचते पहुंचते लोगों ने अपनी अपनी सरकारें बना ली हैं। हर एक पार्टी के पास अपने अपने दावे हैं, जातिगत समीकरण हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि महिलाएं आखिर क्या तय कर रही हैं। महिलाओं का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, क्योंकि हर अपनी ही पार्टी के हिसाब से तमाम मुद्दों को बदलने की जो स्टाइल अभी तक सिर्फ पुरुषों में हुआ करती थी, अब वो आपको थोड़ा थोड़ा महिलाओं में भी दिख रहा है। क्योंकि वो सजग है, उनको मालूम है कि उनके क्या मुद्दे हैं, और अपने मुद्दे के लिए ज़रूरी नहीं कि उनका परिवार जिस तरफ वोट सोच रहा हो वो उसी तरफ दें। हालांकि ये संख्या अभी थोड़ी है, लेकिन मुझे लगता है आने वाले समय में जैसे जैसे इस राजनीतिक प्रवृत्ति को हम बढ़ते हुए देखेंगे, क्योंकि ये लगी हुई लंबी लाइनें ये ज़रूर बता रही हैं कि इनके वोटों से भी सरकारें और विधायक बनने और बिगड़ने लगे हैं। इससे पहले घर वाले तय कर देते थे कि उनको किसको वोट देना है, उनको सोचना भी नहीं था। लेकिन पिछले 2 दशकों से मुझे लगता है एक बड़ा चेंज है, जिसमें महिलाएं खुद ये तय करने लगी कि आखिर उनकी नज़र में कौन अच्छा और कौन बुरा है। इसी तरह से हम पुराने लखनऊ में हैं, चुनाव का कांटेदार आपको मुकाबला दिखेगा। हर एक सीट पर बड़ा मुकाबला है। उत्तर प्रदेश में 4 फेज हो, आज शाम तक ये तय हो चुका होगा कि आधे से ज़्यादा सीटों पर किसने किस पार्टी को वरीयता दी है। और इसके बाद का चुनाव एक पैडिंग के तौर पर होगा, क्योंकि यहाँ से आगे की तरफ बढ़ते हुए अभी तक जो ये एक हिस्सा है, इस हिस्से में ज़रूर मुस्लिम वोटर्स हैं। अगर हम लोग 59 सीट्स पर देखते हैं तो पिछली बार बीजेपी ने इसमें से 50 सीटें हासिल की थी। लेकिन क्या इस बार बीजेपी अपने उस प्रदर्शन को दोहरा रही है या साइकिल थोड़ा तेज चलती दिखेगी, ये एक बड़ा सवाल है। इसके बीच में बहुजन समाज पार्टी, जिसकी मुखिया एक मुख्यमंत्री महिला है और उन्होंने कहा कि वो महिलाओं के लिए बहुत काम करने की कोशिश कर रही हैं, तो क्या महिलाएं उन पर यकीन करेंगी या नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल होगा। क्योंकि जब मतपेटियां खुलेंगी तब ये साबित होगा कि आखिर किस मुद्दे पर महिलाओं का वोट पड़ा है। क्योंकि हम लोग जब ये वोट देखते हैं तो उस समय ये भी तय होता है कि आखिर कितने % वोट महिलाओं का पड़ा है, उस वोट में किस तरफ कितना झुकाव दिखाई दिया, तो वो भी तय होगा कि आखिर महिलाओं ने इस बार किसको इस बात के लिए किस पर ये एतबार किया कि वो उत्तर प्रदेश में सरकार चलाए। ठीक है।